हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास में लेके आया हूँ साइंस का पार्ट 7। यहाँ पे अपन क्लास 10th की साइंस के पार्ट 7 के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। अभी तक अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली है और जो आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो कंप्लीटेड हो जाता है। अब हमारे पास में एक नया टॉपिक आता है, एक नया चैप्टर है। एक तरीके से सीबीएसई एनसीईआरटी के थ्रू चैप्टर नंबर 13 है, लेकिन आरबीएससी के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 10 ही है, जिसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में समझाया गया है। तो ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो थ्योरेटिकली अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे क्या है हमारे पास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में जानकारी। ध्यान से देखिए, हमारे पास में चैप्टर का नाम चैप्टर हमारे पास है 10 या 13 के बेसिस बात करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ कंडक्टर या फिर करंट भी बोल सकते हैं हम इसको। देखिए, यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं, पहला टॉपिक जो आता है हमारे पास पे वो आता है ऑरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट है हमारे पास पे। ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट है हमारे पास पे। ये ऑरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, किस बारे में हमारे को जानकारी देता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास भी एक बैटरी है। बैटरी से की को अटैच किया और बैटरी को अटैच किया मैंने एक कंडक्टर से, और ये मेरे पास पे अटैच कर रखा है। ये पहला केस है, ठीक है। ये कंडक्टर है और यहाँ पे हमारे पास में एक मैंने गैल्वेनोमीटर की कॉइल ले रखी है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। पहला केस है हमारे पास में। तो इसमें अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सबसे पहले देखिए, अगर करंट हमारे पास में फ्लो नहीं हो रहा है इस कंडक्टर के अंदर, तो हमने देखा कि ये मैग्नेटिक जो पोल है, मैग्नेटिक हमारे पास में जो पोल दे रखा है हमारे पास पे, ये भी हमारे पास पे मूव नहीं करेगा। ये मैग्नेटिक नीडल भी मूव नहीं करेगी, कंपास की नीडल मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास पे व्हेन नो करंट इज फ्लो इन कंडक्टर, देन मैग्नेटिक फील्ड कंपास नीडल never be deflected। ध्यान से देखिए, when no current is flow in conductor then compass needle never be deflected। अगर हमारे पास में कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो नहीं होता तो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करती है। अगर मैंने यहीं पे केस सेकंड देखा, तो केस सेकंड के अंदर अगर मैंने करंट फ्लो किया, ये बैटरी से कनेक्टेड है, यहाँ पे हमारे पास कंडक्टर है, ये एक्सपेरिमेंट है इसका। अगर हमने देखा कि एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट अगर फ्लो हो रहा है हमारे पास में, तो ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है नीचे की तरफ, ऐसे, मतलब नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। करंट फ्लो हुआ तो कंपास नीडल नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। अब ये चीज समझ में नहीं आई कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है और कंपास नीडल जो कि सिर्फ थोड़ी सी दूरी पे, ये क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है हमारे पास पे। तो ओरेस्टेड ने इसके बारे में थोड़ा बाद में बताया, पहले एक्सपेरिमेंट देखा। व्हेन करंट इज फ्लो, व्हेन करंट इज फ्लो देन नीडल इज डिफ्लेक्टेड। जैसे करंट फ्लो होता है तो नीडल डिफ्लेक्ट करने लग जाती है। यहीं पे अगर मैं केस थर्ड की अगर बात करके चलता हूँ, तो केस थर्ड के अंदर उसने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दी करंट की। यहाँ पे हमारे पास में करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी करंट इस बार यूं फ्लो हो रहा है हमारे पास में। इस बार यूं जा रहा था माइनस, प्लस से माइनस की तरफ, अब यूं जा रहा है कंडक्टर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, कंपास नीडल की डायरेक्शन है, वो क्या है हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास में एन ऐसे, अब वो ऐसे होने लगी हमारे पास में, यानी वो ऊपर नीचे होने लगे। पहले क्या थी, नीचे ऊपर होने लगी। फिर दूसरे केस पे जैसे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स होने लगी। व्हेन करंट इज फ्लो अपोजिट इन डायरेक्शन, करंट इज फ्लो अपोजिट इन डायरेक्शन, opposite in direction, then compass needle deflected
अपोजिट। तो ये हमारे पास में एक नया टॉपिक आता है, नई चीज के बारे में हम जानकारी लेते हैं, बिल्कुल अलग टॉपिक है हमारे पास पे जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो ध्यान से देखिए हमारे पास पे क्या टॉपिक है कि अगर हमारे पास में करंट फ्लो नहीं होता है, वह नो करंट इज फ्लो, तो कंडक्टर के अंदर कंपास निडल भी डिफ्लेक्ट नहीं करती है। लेकिन अगर हमारे पास पे करंट फ्लो होने लग जाता है तो कंपास निडल नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होने लग जाती है, और करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं तो कंपास निडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है। तो ये 3 केस आते हैं करंट के फ्लो होने के और डिफ्लेक्शन के बारे में हम जानकारी लेने के। तो सीधी सीधी बात एक निकल के आती है, अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो कंपास निडल क्यों होती है? तो ऑरेस्टेड ने ये बताया है कि करंट फ्लो होने के कारण, ध्यान से सुन लीजिएगा, करंट फ्लो होने के कारण उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर देन द magnetic field produced around itself, then the another particle of magnet will be deflected। अगर हमारे पास पे दूसरा मैग्नेटिक पार्टिकल उसके मैग्नेटिक फील्ड के पास है तो वो डिफ्लेक्ट करने लग जाता है। यानी उसने ये बताया है कि अगर कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। ये किसने बताया? ऑरेस्टेड ने बताया। ध्यान से सुन लीजिए, मैंने नहीं बताया, ये बताया किसने? ऑरेस्टेड ने बताया। ऑरेस्टेड क्या कह रहा है? किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। पहली टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट से बताया उसने, करंट फ्लो नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा। करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, मैग्नेटिक नीडल नीचे की तरफ। करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक नीडल ऊपर की तरफ हो रही है। तो हमारे पास में कि व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ध्यान से सुन लीजिए, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर देन द around the conductor magnetic field is produced, then the another magnetic particle will be deflected due to the effect of magnetic field। magnetic field की इफेक्ट की वजह से वो चारों तरफ जो magnetic field है तो दूसरा पार्टिकल भी क्या करने लग जाएगा? डिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। ध्यान से सुन लिया होगा आपने। ये हमने 3 में आपके पास पे केस लिए हैं और मैंने आपको ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट बता दिया। सपोज कीजिए कंडक्टर है, ये कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है अगर हमारे पास में, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे। अगर आप ये मत सोचिएगा अगर ये चार्ज है तो जरूरी नहीं है कि इसके अंदर करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे, लेकिन अगर इसके अंदर चार्ज है जरूरी नहीं है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करें, लेकिन चार्ज अगर फ्लो करते हैं यानी करंट जनरेट होता है, तो करंट अगर जनरेट होता है तो इसके अंदर जरूर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसके चारों तरफ। ये हमारे पास में सीधा सीधा इफेक्ट आता है किसका? ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। यहाँ पे ध्यान से इसका कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इटसेल्फ, ड्यू टू दिस another particle will be deflected या another magnetic particle will be deflected। तो ये हमारे पास है सीधा साधा हमारे पास में बताया, करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी। ये बताया किसने? ऑरेस्टेड ने। अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास है जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो रूल्स फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रूल्स फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के 2 रूल्स है। एक तो हमारे पास में क्रॉप स्क्रू रूल बोलते हैं हम जिसको, सबसे इंपॉर्टेंट है क्रॉप स्क्रू रूल। अब ये स्क्रू के बारे में हम जानकारी लेते हैं, समझिएगा, समझने के ऊपर डिपेंड है। सपोज कीजिए ये हमारे पास पे स्क्रू है, हम स्क्रू घुमाते हैं। अब ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास में मैं स्क्रू को 2 चीज है, या तो हम उसको स्क्रू को अंदर लेके जाते हैं, स्क्रू को अंदर डालते हैं, या स्क्रू को बाहर निकालते हैं। ध्यान सुनिए होगा, स्क्रू को अंदर लेके जाते हैं या स्क्रू को बाहर लेके आते हैं। ठीक है, जब स्क्रू अंदर और बाहर, ध्यान से सुनना पहली चीज, जब स्क्रू अंदर बाहर जाता है तो वो करंट की डायरेक्शन बताता है, और स्क्रू जब ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, स्क्रू अंदर बाहर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन बताएगा, और अगर हमारे पास में
करंट अगर हमारे पास स्क्रू अंदर बाहर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन बताएगा, और स्क्रू क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो अगर देखिए मैं स्क्रू को अंदर लेके जा रहा हूँ, तो अंदर कैसे लेके जाते हैं, अंदर जा रहा है यानी करंट किधर है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास में स्क्रू को कैसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, बिल्कुल क्लॉकवाइज घुमाते हैं हम स्क्रू को, बिल्कुल स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं हम। तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं यानी अगर स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है यानी करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और स्क्रू कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ये हमारे पास से बात बताना चाहता हूं मैं, समझ आए। स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई। अगर वहीं स्क्रू आ जाए बाहर की तरफ, ध्यान से देखिए, अगर स्क्रू को हम क्या करें, बाहर निकाले, ध्यान से सुनिए, स्क्रू को हम क्या निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ हो गई। स्क्रू बाहर निकाल रहे हैं तो स्क्रू अगर करंट की डायरेक्शन बाहर होता है, जैसे अगर कहने करंट की डायरेक्शन अंदर हुई तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ हुई तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, कैसे घुमाते हैं, उल्टा घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है। कैसे घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंटी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे तो कैसे हो गई, क्लॉकवाइज हो गई हमारे पास में, और यहाँ पे क्या हो गई हमारे पास में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये सीधा सीधा हमारे पास में कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया होगा। करंट अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, करंट बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे पास में पहला रूल है, क्रॉक स्क्रू रूल जिसको हम बोलते हैं, इसको मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल भी बोला जाता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का पहला रूल है हमारे पास पे। दूसरा रूल आता है हमारे पास पे, राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं, जिसको थंब रूल भी बोल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हैं इसको, राइट हैंड थंब रूल। ये समझने के ऊपर है, देखिए सब चीज समझने के ऊपर है। थंब रूल का मतलब होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, थंब रूल, ठीक है। अगर किसी भी कंडक्टर होता है, स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके अंदर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। थंब शो करता है राइट हैंड का थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो करली फिंगर शो करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड, उंगलियों की दिशा कहाँ है, मेरी उंगलियों की डायरेक्शन यू है, यानी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो हमारे पास में अगर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे। करंट नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, और करंट अगर हमारे पास में इस तरीके से फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो ये राइट हैंड का रूल है हमारे पास में कि करंट अगर हमारे पास में ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी हमारे पास में, देखिए इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही है हमारे पास में, ये हमारे करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, सॉरी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो रही है, ये हमारे पास हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हमारे पास करंट नीचे जा रहा है, ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास करंट नीचे जा रहा है, अगर हम यू ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही है, क्लॉकवाइज। करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लॉकवाइज में, ये एंटी क्लॉकवाइज में। ये राइट हैंड थंब रूल के बारे में हम जानकारी लेते हैं। दो रूल पढ़े हमने पास से, क्रॉक स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाला हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाने वाला हूँ, एक नया टॉपिक है फैराडे के रूल्स, इस जनरेटर पढ़ेंगे अपन, मोटर पढ़ेंगे, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में लगातार पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास में क्या होता है मैग्नेटिक, क्या होता है हमारे पास में और स्टेट का एक्सपेरिमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड के निकालने की क्या क्या रूल्स हैं। दो रूल्स, क्रॉक स्क्रू रूल, क्रॉक अंदर यानी स्क्रू अंदर यानी करंट अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड जिस हाथ से घुमाते हैं, समझ में नहीं, करंट अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, करंट बाहर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा रूल राइट हैंड थंब रूल, करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, करंट नीचे मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। हमने सारा पढ़ लिया, अंदर बाहर भी पढ़ लिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं भी पढ़ लिया, हर तरीके से हमने करंट भी देख लिया और उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देख ली। तो ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट आप लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी, ठीक है। थैंक यू गाइस।